इस चैप्टर में अपन DQL डेटा क्यूरी लैंग्वेज इसको कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 50% टाइम आप इसी को यूज़ करते हैं क्यूरी करना, सेलेक्ट क्यूरी। तो इसका क्या रहता है सिंटैक्स, सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम। मतलब आपको यहाँ पे जो भी कॉलम आपको देखने रहेंगे उनको आप कामा कामा सेपरेट करके डालने रहेंगे, जैसे ID कामा नेम कामा, इस तरह की वैल्यू डालना पड़ेगा। या यदि आपको सारे कॉलम देखने हैं टेबल में जितने में, तो उसके लिए क्या रहेगा स्टार। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज फॉलोइंग क्लॉजेस। कौन कौन से हैं कि सबसे पहले तो आपका एक स्टार है जिससे कि आपके सारे कॉलम, जितने भी टेबल में कॉलम है सारे आप देखेंगे। तो आपको सेलेक्ट लिस्ट नहीं डालना है, सिर्फ आपको लिख देना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम, इस तरह से। तो आपके जितने भी कॉलम है सारे कॉलम आ जाएंगे। सेकंड नंबर का रहता है डिस्टिंक्ट। हो सकता है कि आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो, मल्टीपल रिकॉर्ड हो। यदि आपको डिस्टिंक्ट देखना है कि आपको जैसे एक जो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको डिस्टिंक्ट देखना है, तो आप क्या लिख देंगे डिस्टिंक्ट ID। या ID एंड नेम का कॉम्बिनेशन देखना है तो दोनों के साथ आप डिस्टिंक्ट लिख देंगे, आगे उसको सिर्फ ए वर्ड लिख देना है। तो जो डिस्टिंक्ट आइटम रहेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखेंगे इनके एग्जांपल। थर्ड नंबर पे है अपना सॉर्ट करना, कि जो आपने जितने भी सेलेक्ट किए हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, आपको बस ID के बेसिस पे आपको ऑर्डर वाई करना है। तो क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं, असेंडिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ID कॉलम रहते हैं उनके ऑर्डर पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहता है वेयर क्लॉज, जहाँ पे कि आप फिल्टर लगाएंगे कि मेरे को पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम मेरे को सेलेक्ट करना है। इसके बाद होता है कि हो सकता है कि आपकी टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर 10 और 20 रिकॉर्ड देखने हैं। तो उसके लिए क्या होता है लिमिट होता है यहाँ पे, और फैच होता है कि मेरे को लिमिट 10। तो क्या ये क्या करेगा, सिर्फ जो 10 रिकॉर्ड हैं आपके उन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। ये सबके साथ चलेगा, ऑर्डर वाई के साथ भी। कहीं मैं डिसेंडिंग रहूँगा तो टॉप के 10, असेंडिंग में भी 10। ऐसे ही इसके कारण फैच 10, ये मेरे को पर्टिकुलर सिर्फ 10 रिकॉर्ड फेच करना है। इसके बाद होता है ग्रुप बाय, कि आपको ग्रुपिंग करनी है कि आपका कोई ईयर है, जैसे ईयर में मुझे करना है कि 2023 के सारे स्टूडेंट कंबाइंड करने हैं। तो इसके लिए रहता है ग्रुप बाय करना कि टोटल इस ईयर में कितने थे। तो ये अपन जो जो एग्रीगेट फंक्शन रहते हैं वो देखेंगे अपन सेपरेट चैप्टर में। मिन, मैक्स, एवरेज, इस तरह का रहता है। तो उसमें ग्रुपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम में आती है। इसके बाद जब भी आप ग्रुप लेते हैं एंड आपको क्या हैविंग क्लॉज रहेगा, जैसे ऑर्डर बाय रहता है वैसे ही आपको हैविंग लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय के साथ। इसके बाद आता है ज्वाइन एंड आपके यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट। तो इन दोनों को अपन एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए मोर देन 2 टेबल को ज्वाइन करना रहेगा। तो उसमें लेफ्ट रहता है, राइट रहता है, इनर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो इसको एक चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो रिमेनिंग पॉइंट है इनको अपन अभी जाके स्केल ओपन करते हैं एंड इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे अपन डेटा क्यूरी लैंग्वेज को समझते हैं। तो अभी तक अपन EMP टेबल यूज़ कर रहे थे, लेकिन अपने पास सिर्फ 2 कॉलम थे। तो मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। अपन ने किया था जो स्टूडेंट, उसमें एंट्री डालते हैं। तो स्टूडेंट में अपने पास क्या था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस नंबर, फ़ोन, ईमेल एंड ग्रेड ईयर। ओके। तो इसमें देखिए अभी अपन ने लास्ट जो चैप्टर उसमें सीखा था कि वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू कैसे डालते हैं। तो आप यहाँ पे कामा लगा के वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए मैं कामा लगा के डालता हूँ। अपन इनको इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए 5 रो इंसर्ट हो गए हैं। अभी अपने को इनको डेटा देखना रहता है। तो अपने ने क्या देखा है इसके लिए कि मेरा क्या रहता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज, मतलब मेरा सेलेक्ट क्यूरी। तो क्या था अपना सिंटैक्स कि सेलेक्ट कॉलम नेम। तो अपन को क्या सारे कॉलम देखने, तो अपन ने समझा है कि स्टार रहता है फ्रॉम, कहाँ से, टेबल्स है। तो क्या है अपना डेमो हाइफन टेस्ट एंड टेबल नेम अपन ने अभी स्टूडेंट क्रिएट किया है, क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये क्या होता है क्यूरी लैंग्वेज, मतलब मुझे विदाउट एनी फिल्टर जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाने चाहिए। ये देखिए तो अपन ने टोटल 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए स्टूडेंट ID जो क्या किया है अपन ने, जो पहला कॉलम था ये क्या है मेरा ऑटो जनरेटेड की है। तो ये अपने आप इंक्रीमेंटली क्रिएट करता है 6, 7, 8, 9, क्योंकि पहले 1 to 5 तक अपन ने डिलीट कर दिए थे फर्स्ट राउंड में।
तो ये क्या हो गया अपना सेलेक्ट क्वेरी। अभी स्टार डालना है। अपना सेकंड कंडीशन था कि मुझे स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 100 कॉलम हो, लेकिन मुझे सिर्फ टॉप 5 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। टॉप 5 मीन्स मेरा जो फर्स्ट के जो 5 है, जैसे मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मुझे हाउस नंबर नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, तो सिर्फ 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए अपन ने क्या समझा है, यहाँ पे आपका आता है कॉलम नेम। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे कि मुझे फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करना है, कामा मैं बोल रहा हूँ मुझे लास्ट नेम भी चाहिए। इस क्वेरी में मुझे हाउस नंबर की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैं फ़ोन, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे रैंडमली फ़ोन नंबर डाल दिए हैं। अभी मुझे क्या 3 ही कॉलम सेलेक्ट करने हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए बाकी कॉलम नहीं दिखा रहा है, सिर्फ जिनको मैंने सेलेक्ट किया है उन्हीं के नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर आ रहा है। ये अपन ने देखा था सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का अपन ने देखा था डिस्टिंक्ट। अपने को डिस्टिंक्ट देखना है, तो अभी अपने सारे रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, तो अपन एक रिकॉर्ड ऐसा इंसर्ट कर देते हैं जो कि मेरा डुप्लीकेट रहे। जैसे महेश मालवीय इसमें है, सिर्फ इसके फ़ोन नंबर अपन चेंज कर लेते हैं, कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं। ये देखिए इंसर्ट हो गया है। यदि अभी अपन इसको सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे तो मेरे पास क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए सेलेक्ट किया है, तो अपन ने देखिए महेश मालवीय करके 2 रिकॉर्ड हैं। अभी मुझे क्या देखना है कि मुझे डिस्टिंक्ट देखना है। जो नेम है ये दोनों नेम मुझे डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए, सिर्फ मुझे क्या करना है, एक ही बार आने चाहिए ये नाम। लेकिन मेरा फ़ोन नंबर अलग है, तो मैं फ़ोन नंबर को हटा दूंगा। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, अभी कितने 6 रिकॉर्ड हैं। इसको मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे पास 5 आ रहा है। जो डुप्लीकेट था महेश एंड मालवीय वो मेरा हट गया है। यदि मैं जैसे ही डिस्टिंक्ट को हटाऊंगा, रन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर 6 रिकॉर्ड आने चाहिए। तो इस तरह की आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेंगी कि आपकी कोई एक वैल्यू है, पर्टिकुलर 2 कॉलम है जो मैच कर रहे हैं, सेम है, आपको वो हटाना है। यदि आपकी पीके कॉलम नहीं है किसी टेबल पे और सारी की सारी रो आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट है, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप डिस्टिंक्ट स्टार लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे तो वो पूरे की पूरी रो आपकी डिस्टिंक्ट आएगी 6 नंबर पे। अपने केस में क्योंकि पीके कॉलम है तो कभी भी ये डिस्टिंक्ट एक से रिकॉर्ड नहीं रहेंगे, एक कहीं मेरा नंबर एटलीस्ट चेंज रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका डिस्टिंक्ट यूजफुल नहीं रहेगा। तो याद रखिए आपको कहीं पूरा कोई पीके की कॉलम नहीं है और पूरे को सेलेक्ट करके डिस्टिंक्ट देखना है, तो डिस्टिंक्ट स्टार रहेगा। थर्ड नंबर पे अपन ने देखा था वेयर क्लॉज। तो वेयर के लिए क्या था, यहाँ पे वेयर आईडी इन, मुझे जो भी पर्टिकुलर आईडी देखने हैं, मैं देखना चाहता हूँ 6, 8 एंड 9, तो 3 ही आईडी के रिकॉर्ड डालना है। तो उसके लिए अपने पास क्या था, वेयर क्लॉज। यहाँ पे आईडी देखिए, आईडी नहीं है अपने पास, क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जो नेम पूरा लिखा रहेगा आपको वही डालना है। तो स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए 3 रिकॉर्ड 6, 8, 9। इसके बाद था मेरे पास ऑर्डर बाय क्लॉज, तो इसको हटा देते हैं एंड पूरा रन करते हैं। तो देखिए अभी एक ऑर्डर में है ये। तो यदि मुझे क्या करना है, अभी मुझे फर्स्ट 11 देखना है, 10 देखना है, 9 देखना है, इस तरह से, तो क्या करेंगे, ऑर्डर वाई डिसएंडिंग, मतलब मेरा अपोजिट ऑर्डर में। तो इसके क्या लिए रहता है, ऑर्डर वाई, लेकिन किसका, आईडी का, काय का, स्टूडेंट आईडी का। तो अपन यहाँ पे डाल देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। तो स्टूडेंट आईडी भी किस ऑर्डर में दिखाए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले मेरा आया 11, 10, 9। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज था अपने पास, लिमिट एंड फेच। इसको समझ लेते हैं कैसे यूज करते हैं, कि यदि आपके पास देखिए थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड ही देखने हैं, कि मुझे 6, 7, 8, 3 रिकॉर्ड देखने हैं। तो आपके लिए क्या रहता है, यहाँ पे लिमिट 3 रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपके सिर्फ टॉप के 3 रिकॉर्ड दिखाएगा। यदि मुझे बॉटम के 3 देखना है, तो अपन ने पहले सीखा है ऑर्डर वाई, मेरा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के बाद मेरा लिमिट 3।
ये देखिए, तो आपके जो लास्ट के 11, 10, 9 इस तरह का नंबर आ जाएगा। यदि असेंडिंग डालूंगा तो मेरा सेम जो फर्स्ट टॉप के 3 है, 6, 7, 8। यदि ये कंडीशन ऐसी रहेगी, आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं आपको 6 नंबर को एक्सक्लूड करना है एंड आपको 7, 8 एंड उसके आगे के नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मुझे लिमिट तो 4 करनी है, लेकिन 4 में मुझे फर्स्ट नंबर जो है उसको मुझे प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक वर्ड होता है ऑफसेट। यहाँ पे ऑफसेट डाल देंगे अपन कि ऑफसेट कितने नंबर डालना है। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुझे एक नंबर एक्सक्लूड करना है फर्स्ट नंबर से असेंडिंग ऑर्डर में। रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे 6, 7, 8 है। यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे तो 4 नंबर 7, 8, 9, 10 आ गया। आपका जो 6 था वो ऑफसेट हो गया है, मतलब उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। यदि मुझे 2 नंबर को एक्सक्लूड करना है, 2 डाल दूंगा, मतलब मुझे 7 भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं 3 नंबर ही प्रिंट करता हूँ अभी। तो मेरे 3 रिकॉर्ड कौन कौन से प्रिंट होने चाहिए, मेरा 6, 7 एक्सक्लूड होना चाहिए एंड 8, 9, 10 प्रिंट होने चाहिए। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए 8, 9, 10 ऑफसेट क्या हो गया, मेरे 2 रिकॉर्ड जो फर्स्ट के 2 थे उनको मैंने ऑफसेट कर दिया। तो ये हो गया लिमिट। आप इसको ऑर्डर बाय में असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में, इसको भी आप डिसेंडिंग में भी, इसका जस्ट अपोजिट करना है आपको रिवर्स ऑर्डर में। रन करेंगे तो आपका देखिए 9, 8, 7 आ गया, जो 11 एंड 10 था वो आपका एक्सक्लूड हो गया है। इसी की तरह सेम कंडीशन होती है आपकी फैच की। तो अपन इसी एग्जांपल में अपन फैच देख लेते हैं। तो फैच के लिए क्या करना रहता है, सेम रहेगा आपके लिए। उसमें क्या रहेगा आपका वर्ड फैच एंड कितने रो देखने हैं। मैं बोलता हूँ कि फैच 4 रो ओनली। रन करके देखते हैं। पे देखिए अपन ने क्या यहाँ पे फर्स्ट मिस किया है, तो क्या करना है, फैच फर्स्ट 4 रो ओनली। रन करते हैं तो ये देखिए आपकी जो फर्स्ट 6, 7, 8, 9 थे 4 रो, यहाँ पे चेंज करना है मुझे, एक ही रो चाहिए 1 का। तो आप इसको रन करेंगे तो जो आपका सिंगल रो है वो हो जाएगा। यदि आपको सबसे जो लास्ट वाला है मैक्सिमम नंबर वाला है उसको प्रिंट कराना है 1 रो, तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, ऑर्डर वाई, क्या था अपना स्टूडेंट आईडी। इसको कहा है मैं डिसेंडिंग में, मतलब मेरा 11, 10, 9 इस तरह से आएगा और उसमें से मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड निकालना है। इसको रन करेंगे, ये देखिए 11। यदि 2 रिकॉर्ड प्रिंट करना है तो फर्स्ट 2 रो ओनली, तो आपके 11 एंड 10 आ जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि आप जब बैंकिंग सिस्टम या कोई भी बड़े डेटाबेस पे काम करेंगे तो आपके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड रहते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एनालाइज के लिए सिर्फ टॉप के 10 या 20 रिकॉर्ड चाहिए। तो आप सीधा लिमिट डालेंगे या फैच डालेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका एक लिमिटेड डेटा सेट आएगा और आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चैप्टर में अपने पास लास्ट के 2 टॉपिक थे, ग्रुप बाय एंड हैविंग। अभी देखिए ग्रुप बाय को किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपन सेलेक्ट क्वेरी मारते हैं। यहाँ पे मेरे पास 6 रिकॉर्ड हैं, जहाँ पे कि मेरे पास जो ग्रेड ईयर है वो अलग अलग है। मेरे पास 23, 22, 21 है। मुझे देखना है कि ग्रुप बाय एवरी ईयर में कितने स्टूडेंट थे, तो उसका मुझे डिटेल चाहिए। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ग्रुप बाय काम में आता है। तो मुझे क्या देखना है कि काउंट, यहाँ पे काउंट लगाऊंगा मैं, काउंट स्टार, यहाँ पे कौन से किस में, मेरे ग्रेड ईयर में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रेड ईयर। मुझे देखना है कि एवरी ग्रेड ईयर में कितने कितने स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ग्रुप वाई, क्या मेरा ग्रेड ईयर यहाँ पे। तो मुझे क्या देखना है कि जो 2023 में कितने थे, 2022 में, तो वो क्या करेगा, इसको ग्रुपिंग कर देगा एंड काउंट दिखाएगा काय के बेसिस पे मेरे ग्रेड ईयर। रन करके देखते हैं। ये देखिए तो मेरे 2022 में 2 स्टूडेंट है, 2023 में 3 एंड 2021 में 1 था। तो ये मेरे काफ़ी काम में आएगा ग्रुपिंग में, कि मेरे काफ़ी रिकॉर्ड हैं उनको ग्रुप करना है, कि मेरे एम्प्लाई हैं कि कितने टॉप परफॉर्मेंस एम्प्लाई हैं। जैसे मेरे 10 है 2022 में, 2023 में, तो ये क्या करता है, ग्रुप करता है। तो मैंने क्या किया है, सिंपल स्टेटमेंट है, सेलेक्ट आपका काउंट स्टार, मतलब मेरे टोटल उस ग्रेड ईयर में एंड टेबल स्टूडेंट में थे एंड आपका ग्रेड ईयर, ग्रुप बाय आपका जो भी रहेगा। यदि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऑर्डर वाई
मेरा ग्रेड ईयर कर देता हूँ। अभी देखिए 22 पहले आया, फिर 23, 21, जबकि मुझे क्या असेंडिंग में चाहिए, तो असेंडिंग रन करते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या आ गया आपका 21 आ गया, 22, 23। तो ये क्या हो गया मेरा ग्रुप बाय। अभी देखिए यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाते थे अपन जनरली, लेकिन ग्रुप बाय के साथ हमेशा क्या आता है, हैविंग आता है। मैं बोलता हूँ कि हैविंग क्या कंडीशन है, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो कि मेरे 2021 से ग्रेटर हो। तो हैविंग बोलता हूँ ग्रेड ईयर ग्रेटर देन 2021। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो मेरे जो 2021 का रिकॉर्ड था वो मुझे हट गया है। तो मुझे एक फ़िल्टर कंडीशन लगानी है, आपको भी फ़िल्टर कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैंने क्या डाला है, ग्रेड ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 2022। यदि 21, यदि मुझे इसको भी इंक्लूड करना है तो मैं इक्वल टू डाल देता हूँ। तो मेरा ए भी इंक्लूड हो जाना चाहिए वेयर कंडीशन में। ये देखिए, यदि मुझे इसके अलावा डालना है 22 से बड़ा या इक्वल टू, देन मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल सकता हूँ। तो ये होता है मेरा हैविंग। तो हमेशा ग्रुप बाय के साथ आपको हैविंग का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो ये तो मेरे हो गए DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपन ने देखी है। इसकी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अपन ने समझी है यहाँ पे, ज्वाइन एंड परफॉर्मेंस सेट ऑपरेशन जो रहते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, इसका अपन सेपरेट चैप्टर बनाएंगे और उसमें इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन ने अभी तक एक ही टेबल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 टेबल रहेंगे, उनको कैसे ज्वाइन करेंगे, इनर ज्वाइन, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो अपन एक वार डायग्राम बनाएंगे एंड वहाँ पे अपन उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, DQL के इस चैप्टर में अपन चाहिए यहाँ पे इंटीजर। ये देखिए, आप कोई भी होल नंबर डालेंगे, काफी हेल्प सारा करने नंबर वाला आपका है। क्या आएगा यहाँ आपने पे, काफी सारे टेबल इनके पहले सुने नहीं होंगे, इंटीजर। लेकिन ये काफी यूजफुल हैं। अभी एक एक को लेकर समझते हैं, आपको काफी हेल्प करेंगे।